आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के वृत्तांत में कबीर बीजक से रमैनी संख्या 31 के बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह रमैनी सिर्फ 4 लाइन की और इसके साथ होने वाली साखी 2 लाइन की, ज़्यादा समय लेने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको अगर इसमें संकोच ना हो तो इसके साथ हम रमैनी संख्या 32 को भी जोड़ लेते हैं, जो कि सिर्फ 3 लाइन की रमैनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार रमैनी संख्या 31 और 32 को पहले मैं आपको गाकर सुनाऊंगा, उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष करूंगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। तो दोस्तों, रमैनी संख्या 31 कबीर बीजक। सुमृति आहि गुणन को चीन्हा, पाप पुण्य को मार्ग कीन्हा। सुमृति आहि गुणन को चीन्हा, पाप पुण्य को मार्ग कीन्हा। सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। पढ़े वेद औ करे बढ़ाई, संशय गांठ अजहु नहीं जाई। पढ़े वेद औ करे बढ़ाई, संशय गांठ अजहु नहीं जाई। पढ़ के शास्त्र जीव वध करई, मूढ़ काट अगमन के धरई। पढ़ के शास्त्र जीव वध करई, मूढ़ काट अगमन के धरई। दोस्तों, स्मृति कहते हैं याददाश्त को, चीन्हा कहते हैं परखने वाले को, असरारा दुष्ट व्यवहार, पाखंड रूप दिखावटी वेश, संशय गांठ संदेह की ग्रंथि, आगमन का मतलब आगे, अनुभव का मतलब सत्य ज्ञान, दर्शई का मतलब दिखाई देना। तो दोस्तों, पहली पंक्ति, सुमृति आहि गुणन को चीन्हा, पाप पुण्य को मार्ग कीन्हा। स्मृति ग्रंथ गुणों की पहचान कराने वाला है। इसमें पाप और पुण्य का मार्ग बताया गया है। शुभ कर्म करने वालों को पुण्य लाभ और अशुभ कर्म करने वालों को पाप का फल मिलता है। सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। अर्थात ब्राह्मण पंडित वेद और स्मृति ग्रंथ को पढ़ते हैं, वे पाखंड करते हैं, उन्हें ब्राह्मण होने का घमंड है। वे यज्ञ में जानवरों की बलि देते हैं, प्रसाद स्वरूप मांस खाते हैं। यह उनका दुष्टतापूर्ण यानी कि असरारा व्यवहार है। पढ़े वेद औ करे बढ़ाई, संशय गांठ अजहु नहीं जाई। वे लोग वेदों को पढ़ते हैं, वे अपने ज्ञानी होने की बड़ाई करते हैं। उनके मन में संशय की गांठ पड़ी हुई है, वह गांठ आज तक नहीं खुली। पढ़ के शास्त्र जीव वध करई, मूढ़ काट अगमन के धरई। वे लोग वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, अहिंसा का उपदेश भी देते हैं, परंतु निर्दोष जानवरों की बलि चढ़ाकर उनका सिर
देवी देवताओं की मूर्ति के सामने रख देते हैं। कितना देखो भाग्य है कि दुर्भाग्य है, यह आपको सोचना है दोस्तों और भक्तों। यह 4 लाइन की रामायणी यहाँ समाप्त होती है। अब आपके समक्ष 2 लाइन की साखी का पहले गायन करूँगा और उसके पश्चात उसके अर्थ करूँगा। कहाँ कबीर पाखंड ते बहुतक जीव सताए। कहाँ कबीर पाखंड ते बहुतक जीव सताए। अनुभव भाव न दर्शई जियत ना पुलखाए। अनुभव भाव न दर्शई जियत ना पुलखाए। कबीर साहब जी इस साखी में कहते हैं कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, जानवरों की बलि देकर उनको सताया जाता है। वे लोग इसे धार्मिक कार्य मानते हैं। दूसरों के दुख का अनुभव उन्हें नहीं होता। वे धर्म की रक्षा करना नहीं जानते हैं। उनमें जीवों की परख ही नहीं है। दोस्तों यह रामायणी संख्या 31 यहाँ समाप्त होती है। अब आते हैं रामायणी संख्या 32 यानी कि 32 पर। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी कहाँ महारस जाना। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी कहाँ महारस जाना। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल वास न जाने गवारा। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल वास न जाने गवारा। कहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। कहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। दोस्तों दर्बी कहते हैं डब्बू को, खर गधा, परिमल बास उत्तम सुगंध, गंवार कहते हैं मूर्ख को। पहली पंक्ति है अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी कहाँ महारस जाना। अंधों को आईना दिखाने पर भी वह अपना प्रतिरूप उसमें नहीं देख सकते, क्योंकि उनको तो नज़र नहीं आता। इसलिए शीशे में यानी कि आईने में वह अपनी शक्ल को कैसे देख सकते हैं। उसी तरह पाखंडियों को वेद पुराण के अध्ययन से कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे सुस्वादु षट रसों में करछुल चलती है पर वह स्वाद को नहीं जानती। माया में लिप्त मायापति यानी कि दर्बी को तीनों के सत्यवान का लाभ नहीं होता है। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल वास न जाने गवारा। गंवार गधा चंदन का बोझा तो ढोता है पर वह उसका परिमल सुगंध का महत्व नहीं समझता। उसी प्रकार धार्मिक आचरणहीन व्यक्ति वेद शास्त्रों का बोझ लादने वाले हैं, उसके ज्ञान का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। कहीं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। अर्थात कबीर साहब जी फरमाते हैं कि शास्त्र ज्ञान के अहंकारी लोग परमात्मा को
आकाश में खोजते फिरते हैं, पर अभिमान के कारण उन्हें नहीं मिलते हैं। विवेक के बिना अभिमान दूर नहीं होता। विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक अगर नहीं होगा तो अभिमान दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह आपके समक्ष रामायणी संख्या 31 और 32 का गायन सहित भावार्थ मैंने आपके समक्ष किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कमेंट्स, अपनी राय, अपने विचार अवश्य कुछ न कुछ दे दिया करिए, जिससे मुझे बहुत बल मिलता है। इसी प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कबीर साहब, जय श्री कबीर साहब।